मेरी वकील से बात हुई है। ज़किया का केस, कोई भी वकील केस लेने के लिए तैयार ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। दरअसल शबाब भाभी के वकील ने कि शबाब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। आमिर तुम जानते हो, और इक़दाम कत्ल के केस में उसको, वो ज़किया को 2 दिन में जेल भेज रहे हैं, सजा भी हो सकती है। जानता हूँ। काश ज़किया ने ये हरकत ना की होती। क्या आप दोबारा शबाब भाभी से बात करके? मैंने बताया ना तुम्हें, वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ मेरी बीवी, दूसरी तरफ मेरी बहन। ये सोचो कि मैं खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करके देखें, कोई ना कोई हल निकल ही है। हाँ हारिस बोलो। तो तुम वकील बदलो ना। ज़किया को बाहर होना चाहिए। शहर का सबसे महंगा वकील लो। हाँ मैं आमिर को भिजवाता हूँ, इसे देकर ही भेजूंगा उसको। पैसों की परवाह मत करना। आमिर तुम हारिस के पास जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी देता हूँ। हाँ। ज़किया का बाहर आना जरूरी है। तुम ज़किया को माफ क्यों नहीं कर देती? ये ठीक नहीं है। अगर हम ज़किया के तभी फांसी के फंदे पर आप भी लटक रही हो। अभी तो सिर्फ जेल भेजा है, उसको जल्द नहीं निकलवाया तो पागल हो जाएगी वो। ऐसा ना हो कि उसके साथ तो शायद वो बहुत दिन पहले ही खो बैठी थी। आवाज बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। ये कितना दर्द देंगे मुझे आप? सॉरी, मैं बीवी हूँ आपकी, मत भूला करें। या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी पनाह मांगती हूँ मेरे रब। मुझे और मेरे बच्चों को गुनाहों से दूर रखना, ये आजमाइशी और फितना भरे दौर से, जो तेरी बारगाह रसवाई का बाइस बने। मुझे माफ कर देना मेरे मौला, माफ कर देना मेरे अल्लाह। खाने का इतना ही शौक है तो 2 दफा चक्कर लगा के ले जा। जिसके लिए भी लेकर जा रहे थे, मेरे कपड़ों पर तो गिरा दिया ना आपने। इसके साथ डिस्टेंस रख के चलना चाहिए। ओह प्लीज। इतनी जल्दी इरादे बदलना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आपसे मिलने के बाद इरादा बदलने लगा। मुझे हैरत है। किस बात पे? मुझे भी हैरत है। सिर्फ मुझे जानने के लिए आप मुझसे अपना ऑफिस रिजाइन करवाएंगे? आप मुझे कितना जानते हैं? और अगर मैं कहूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं। शाबिर साहब, मैं छुट्टियों पर आई हुई हूँ। और उसके बाद मोरे तुमको 100 बार कहा है, वो जादूगर नहीं है, इसका मगज घुमाने में उसका हाथ है। बच्चा मोरे आज तुमको मेरी बातें अहमकों वाली लगती है। देख लेना तुम, कल को तुम बोलोगी कि मैं ठीक कहता था। हर कोई मुझे अहमक समझता है। या मेरे खुदाया, आई एम श्योर यही गजलें सुनोगे और मुझे याद कर करके रोगे। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। तुम्हें लगता है ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हारी रोऊंगा? Are you serious? Impossible. क्या मेरी बात सुनो, you're my cousin as well. पप्पू की बेटी हो। It's pretty impossible. ये है कि तलखी जरूर आएगी लेकिन जुदाई नहीं आएगी। अब मुझे तो डर लगता है कि इस नफरत की आग में हमारा रिश्ता ही सबसे पहले न चल जाए। Excuse me? क्या कहा? मेरी अम्मी के लिए कुछ कह रही हो तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा है? अच्छी तरह जानती कि मेरी अम्मी के साथ बहुत ज्यादती हुई है। You know it very well. किस तरह का वक्त गुजारा हूँ, मुझे तो याद है सब कुछ। तुम्हें याद है? हाँ
कोई बात करे उससे, बोलो दीपा के साथ एटीट्यूड ठीक रखा करे। मुझे तो वो कभी कभी बहुत सस्पिशियस लगता है यार, ना किसी से कोई बात करता है, ना शादी के बारे में कुछ डिस्कस करता है। मतलब अगर वो एटीट्यूड सही रखेगा, इट्स प्रीटी वियर्ड, यहाँ पे आके शादी की बात करेगा तो ही आइस ब्रेक होगी ना यार। हर बार ही वो टाल देते। वेरी गुड। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ, नहीं मैं बाकी बात नहीं। मुझे पता है तुम यूएस जा रहे हो। कभी कभी उतनी खूबसूरत तुम्हारी सोच भी है। नाश्ता कर ले। ओके। जब मैं नाश्ता कर लूं फिर सफाई करना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी क्रॉकरी को इस्तेमाल करने की? तुम मेरी क्रॉकरी इस्तेमाल कर रही हो? निहाल बहुत खुश होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में अपनी जगह बना रही होती है। उस घर में ही नहीं, वो अपनी सरफराज के पीछे दिल में अपनी जगह बना रही होती है, क्योंकि जो होता है वो उस अपनी बीवी शदाब से ज़्यादा अब उसका ख्याल रखना लग पड़ता है, क्योंकि उसके वो बच्चे का ख्याल रखती है। तो शदाब उसको यही कहती है कि तुम आपको क्या हो गया, आप मेरे पहले तो ऐसे नहीं थे कि आप मेरी तरफ से ऐसे ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में मसरूफ़ होता हूँ। तो वह कहती है नहीं, मुझे मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। लेकिन वो जब छुप छुप के उस निहाल से मिलता है तो वो उसके साथ हर बात शेयर करता है। वो कहता है कि मैं ज़किया को कैसे निकालूं, ज़किया मेरी बहन है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। तो वो कहती है कि सर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़किया निकल आएगी। तो लेकिन उसको ये नहीं हकीकत पता होती है कि ये वो सब ज़किया तो बेकसूर होती है, ये सब कुछ जो किया निहाल ने किया है। लेकिन निहाल का तो यही इरादा है कि इन सबको घर से निकाल कर उस घर पर खुद राज करने का। तो निहाल असल में थोड़ी बहुत कामयाब हो रही होती है, क्योंकि जो असल वजह तो यही है, बात ये है कि उसके दिल में जगह बनाना। तो वो उसके दिल में जगह बना रही होती है, क्योंकि जब वो अपने उसके दिल के जगह बना लेगी तो वो शदाब को निकलवा सकती है, दूसरों को भी अपने बदले सारे ले सकती है, दूसरों से भी अपनी सारे बदले लेकर उस घर में जगह बना लेगी। तो निहाल बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी होती है, कि खुश होती है कि शदाब काफ़ी सीरियस उसकी हालत होती है, लेकिन मरते मरते बच जाती है। तो वो शदाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, कि कहती है कि मुझे सरफराज ने पहले तो ऐसे कभी नहीं इग्नोर किया, लेकिन बट अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो वो काफ़ी दफ़ा मतलब उससे शिकायत भी करती है, लेकिन शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो उसकी कोई बात सुनता नहीं है। अक्सर यही बहाना लगा देता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, परेशान हूँ, मतलब कि देखिए ज़किया वहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर दिया है, आपको मुझसे ज़्यादा ज़किया की मतलब टेंशन है कि मैंने ज़किया को वहाँ पे पकड़वा दिया है, लेकिन ये नहीं आपको कि मैं मरती मरती बची हूँ। तो वो कहती है कि अल्लाह आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो आपने ज़किया को मतलब घर का मसला था, हम उसको समझा लेते, कुछ कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया, पुलिस वाले को कॉल वगैरह करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो काफ़ी मतलब उससे उलझता है, लेकिन वो यही कहती है कि अच्छा मुझसे ज़्यादा आपको उसकी फ़िक्र हो रही है, मतलब कि अपनी बहन की फ़िक्र हो रही है, मेरी नहीं है फ़िक्र। वो पीछे से रोने लग पड़ती है। तो जो निहाल होती है वो ये चुप से कैसे देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो ये कहती है कि चलो मैं तो अपने मकसद में कामयाब होगी, शदाब बीबी मैं तुम्हें इस घर से बहुत जल्दी निकलवाऊंगा, जैसे तुमने मुझे निकाला था ना यहाँ से बाजू पकड़ के, वैसे ही मैं भी तुम्हें निकलवाऊंगी यहाँ से। तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश होती है। जो सरफराज होता है वो वकील वगैरह को ढूंढ रहा होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शहर में छानबीन है, कोई भी वकील ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत टेंशन की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी वकील ऐसा कर सके कि वो केस ना ले। तो वो कहता उसका भाई ये कहता है कि मैंने तो पूरे शहर में छानबीन है, लेकिन कोई भी ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पे तो हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। तो वो निहाल जो होती है वो भी ज़किया के उधर जाती है और ज़किया को बहुत ज़्यादा डराती है, परेशान करती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम सब कुछ करके तो वहाँ पे आराम सुकून से रह सकोगी, तो मैं तुम्हें तुमसे बदला ले लिया, अब मैं उस घर में सबसे एक एक से बदला लूँगी, देखना। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है, परेशान होती है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हो कौन, तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तो वो कहती है निहाल बहुत खुश होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में अपनी जगह बना रही होती है। उस घर में ही नहीं, वो अपनी सरफराज के पीछे दिल में अपनी जगह बना रही होती है, क्योंकि जो होता है वो उस अपनी बीवी शदाब से ज़्यादा अब उसका ख्याल रखना लग पड़ता है, क्योंकि उसके वो बच्चे का ख्याल रखती है। तो शदाब उसको यही कहती है कि आपको क्या हो गया, आप मेरे पहले तो ऐसे नहीं थे कि आप मेरी तरफ से ऐसे ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में मसरूफ़ होता हूँ। तो वह कहती है नहीं, मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। लेकिन वो जब छुप छुप के उसने
نہال سے ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ذکیہ کو کیسے نکالوں, ذکیہ میری بہن ہے, میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے. تو وہ کہتی ہے کہ سر آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ ذکیہ نکل آئے گی. تو لیکن اس کو یہ نہیں حقیقت پتہ ہوتی کہ یہ وہ سب ذکیہ تو بے قصور ہوتی ہے, یہ سب کچھ جو کیا نہال نے کیا ہے. لیکن نہال کا تو یہی ارادہ ہے کہ ان سب کو گھر سے نکال کر اس گھر پہ خود راج کرنے کا. تو نہال اس میں تھوڑی بہت کامیاب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جو اصل وجہ تو یہی ہے, بات یہ ہے کہ اس کے دل میں جگہ بنانا, تو وہ اس کے دل میں جگہ بنا رہی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ اپنے اس کے دل کے جگہ بنا لے گی تو وہ شاداب کو نکلوا سکتی ہے, دوسروں کو بھی اپنے بدلے سارے لے سکتی ہے, دوسروں سے بھی اپنی سارے بدلے لے کر اس گھر میں جگہ بنا لے گی. تو نہال بہت زیادہ مطلب ہیپی ہوتی ہے کہ خوش ہوتی ہے کہ شاداب کافی سیریس اس کی حالت ہوتی ہے لیکن مرتے مرتے بچ جاتی ہے. تو وہ شاداب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, روتی ہے کہ کہتی ہے کہ مجھے سرفراز نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں اگنور کیا لیکن بٹ اب یہ مجھے بہت زیادہ اگنور کر رہا ہے. تو وہ کافی دفعہ مطلب اس سے شکایت بھی کرتی ہے لیکن شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ تو اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. اکثر یہی بہانہ لگا دیتا ہے کہ میں بزی ہوتا ہوں, پریشان ہوں, مطلب کہ دیکھے ذکیہ وہاں پہ تو میں ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے کر دیا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ ذکیہ کی مطلب ٹینشن ہے کہ میں نے ذکیہ کو وہاں پہ پکڑوا دیا ہے لیکن یہ نہیں آپ کو کہ میں مرتی مرتی بچی ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا, تو آپ نے ذکیہ کو مطلب گھر کا مسئلہ تھا, ہم اس کو سمجھا لیتے, کچھ کر لیتے, لیکن تم نے ایسا کام کیوں کیا, پولیس والے کو کال وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو وہ کافی مطلب اس سے الجھتا ہے لیکن وہ یہی کہتی ہے کہ اچھا مجھ سے زیادہ آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے, مطلب کہ اپنی بہن کی فکر ہو رہی ہے, میری نہیں ہے فکر. وہ پیچھے سے رونے لگ پڑتی ہے. تو جو نہال ہوتی ہے وہ یہ چھپ سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ چلو میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی, شاداب بی میں تمہیں اس گھر سے بہت جلدی نکلواؤں گا, جیسے تم نے مجھے نکالا تھا نا یہاں سے بازو پکڑ کے, ویسے ہی میں بھی تمہیں نکلواؤں گی یہاں سے. تو وہ پھر بہت زیادہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے. جو سرفراز ہوتا ہے وہ وکیل وغیرہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جو اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ مطلب کہ پورے شہر میں چھان بین ہے, کوئی بھی وکیل ذکیہ کا کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ٹینشن کی بات ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی وکیل ایسا کر سکے کہ وہ کیس نہ لے. تو وہ کہتا اس کا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو پورے شہر میں چھان بین ہے لیکن کوئی بھی ذکیہ کا کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کہتے چلو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہم ہاتھ پہ تو ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے نا. تو وہ نہال جو ہوتی ہے وہ بھی ذکیہ کے ادھر جاتی ہے اور ذکیہ کو بہت زیادہ ڈراتی ہے, پریشان کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم سب کچھ کر کے تو وہاں پہ آرام سکون سے رہ سکو گی, تو میں تم سے بدلہ لے لیا, اب میں اس گھر میں سب سے ایک سے بدلہ لوں گی, دیکھنا. تو وہ بہت زیادہ مطلب ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو, تم ہو کون, تم ایسا کر کیوں رہی ہو. تو وہ کہتی ہے نہال بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہے. اس گھر میں ہی نہیں, وہ اپنی سرفراز کے پیچھے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہے کیونکہ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی شاداب سے زیادہ اب اس کا خیال رکھنا لگ پڑتا ہے کیونکہ اس کے وہ بچے کا خیال رکھتی ہے. تو شاداب اس کو یہی کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے کہ آپ میری طرف سے ایسے ہی مجھے اگنور کرتے رہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے, میں کام میں مصروف ہوتا ہوں. تو وہ کہتی ہے نہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں کیونکہ پہلے آپ ایسے نہیں تھے. لیکن وہ جب چھپ چھپ کے اس نہال سے ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ذکیہ کو کیسے نکالوں, ذکیہ میری بہن ہے, میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے. تو وہ کہتی ہے کہ سر آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ ذکیہ نکل آئے گی. تو لیکن اس کو یہ نہیں حقیقت پتہ ہوتی کہ یہ وہ سب ذکیہ تو بے قصور ہوتی ہے, یہ سب کچھ جو کیا نہال نے کیا ہے. لیکن نہال کا تو یہی ارادہ ہے کہ ان سب کو گھر سے نکال کر اس گھر پہ خود راج کرنے کا. تو نہال اس میں تھوڑی بہت کامیاب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جو اصل وجہ تو یہی ہے, بات یہ ہے کہ اس کے دل میں جگہ بنانا, تو وہ اس کے دل میں جگہ بنا رہی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ اپنے اس کے دل کے جگہ بنا لے گی تو وہ شاداب کو نکلوا سکتی ہے, دوسروں کو بھی اپنے بدلے سارے لے سکتی ہے, دوسروں سے بھی اپنی سارے بدلے لے کر اس گھر میں جگہ بنا لے گی. تو نہال بہت زیادہ مطلب ہیپی ہوتی ہے کہ خوش ہوتی ہے کہ شاداب کافی سیریس اس کی حالت ہوتی ہے لیکن مرتے مرتے بچ جاتی ہے. تو وہ شاداب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, روتی ہے کہ کہتی ہے کہ مجھے سرفراز نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں اگنور کیا لیکن بٹ اب یہ مجھے بہت زیادہ اگنور کر رہا ہے. تو وہ کافی دفعہ مطلب اس سے شکایت بھی کرتی ہے لیکن شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ تو اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. اکثر یہی بہانہ لگا دیتا ہے کہ میں بزی ہوتا ہوں, پریشان ہوں, مطلب کہ دیکھے ذکیہ وہاں پہ تو میں ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے کر دیا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ ذکیہ کی مطلب ٹینشن ہے کہ میں نے ذکیہ کو وہاں پہ پکڑوا دیا ہے لیکن یہ نہیں آپ کو کہ میں مرتی مرتی بچی ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا, تو آپ نے ذکیہ کو مطلب گھر کا مسئلہ تھا, ہم اس کو سمجھا لیتے, کچھ کر لیتے, لیکن تم نے ایسا کام
काम क्यों किया, पुलिस वाले को कॉल वगैरह करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो काफ़ी मतलब उससे उलझता है, लेकिन वो यही कहती है कि अच्छा मुझसे ज़्यादा आपको उसकी फ़िक्र हो रही है, मतलब कि अपनी बहन की फ़िक्र हो रही है, मेरी नहीं है फ़िक्र। वो पीछे से रोने लग पड़ती है। तो जो निहाल होती है वो ये चुप से देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो ये कहती है कि चलो मैं तो अपने मकसद में कामयाब होगी शादाब बीबी, मैं तुम्हें इस घर से बहुत जल्दी निकलवाऊंगा। जैसे तुमने मुझे निकाला था ना यहाँ से बाजू पकड़ के, वैसे ही मैं भी तुम्हें निकलवाऊंगी यहाँ से। तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश होती है। जो सरफराज होता है वो वकील वगैरह को ढूंढ रहा होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शहर में छानबीन है, कोई भी वकील ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत टेंशन की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी वकील ऐसा कर सके कि वो केस ना ले। तो वो कहता उसका भाई ये कहता है कि मैंने तो पूरे शहर में छानबीन है, लेकिन कोई भी ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पे तो हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। तो वो निहाल जो होती है वो भी ज़किया के उधर जाती है और ज़किया को बहुत ज़्यादा डराती है, परेशान करती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम सब कुछ करके तो वहाँ पे आराम सुकून से रह सकोगी। तो मैं तुम्हें तुमसे बदला ले लिया, अब मैं उस घर में सबसे एक से बदला लूँगी, देखना। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है, परेशान होती है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हो कौन, तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तो वो कहती है निहाल बहुत खुश होती है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में अपनी जगह बना रही होती है। उस घर में ही नहीं, वो अपनी सरफराज के पीछे दिल में अपनी जगह बना रही होती है, क्योंकि जो होता है वो उस अपनी बीवी शदाब से ज़्यादा अब उसका ख्याल रखना लग पड़ता है, क्योंकि उसके वो बच्चे का ख्याल रखती है। तो शदाब उसको यही कहती है कि आपको क्या हो गया, आप मेरे पहले तो ऐसे नहीं थे कि आप मेरी तरफ से ऐसे ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में मसरूफ़ होता हूँ। तो वह कहती है नहीं, मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। लेकिन वो जब छुप छुप के उस निहाल से मिलता है तो वो उसके साथ हर बात शेयर करता है। वो कहता है कि मैं ज़किया को कैसे निकालूं, ज़किया मेरी बहन है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। तो वो कहती है कि सर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़किया निकल आएगी। तो लेकिन उसको ये नहीं हकीकत पता होती है कि ये वो सब ज़किया तो बेकसूर होती है, ये सब कुछ जो किया निहाल ने किया है। लेकिन निहाल का तो यही इरादा है कि इन सबको घर से निकाल कर उस घर पर खुद राज करने का। तो निहाल इसमें थोड़ी बहुत कामयाब हो रही होती है, क्योंकि जो असल वजह तो यही है, बात ये है कि उसके दिल में जगह बनाना। तो वो उसके दिल में जगह बना रही होती है, क्योंकि जब वो अपने उसके दिल के जगह बना लेगी तो वो शदाब को निकलवा सकती है, दूसरों को भी अपने बदले सारे ले सकती है, दूसरों से भी अपनी सारे बदले लेकर उस घर में जगह बना लेगी। तो निहाल बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी होती है, कि खुश होती है कि शदाब काफ़ी सीरियस उसकी हालत होती है, लेकिन मरते मरते बच जाती है। तो वो शदाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, कि कहती है कि मुझे सरफराज ने पहले तो ऐसे कभी नहीं इग्नोर किया, लेकिन बट अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो वो काफ़ी दफ़ा मतलब उससे शिकायत भी करती है, लेकिन शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो उसकी कोई बात सुनता नहीं है। अक्सर यही बहाना लगा देता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, परेशान हूँ, मतलब कि देखिए ज़किया वहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर दिया है, आपको मुझसे ज़्यादा ज़किया की मतलब टेंशन है कि मैंने ज़किया को वहाँ पे पकड़वा दिया है, लेकिन ये नहीं आपको कि मैं मरती मरती बची हूँ। तो वो कहती है कि अल्लाह आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो आपने ज़किया को मतलब घर का मसला था, हम उसको समझा लेते, कुछ कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया, पुलिस वाले को कॉल वगैरह करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो काफ़ी मतलब उससे उलझता है, लेकिन वो यही कहती है कि अच्छा मुझसे ज़्यादा आपको उसकी फ़िक्र हो रही है, मतलब कि अपनी बहन की फ़िक्र हो रही है, मेरी नहीं है फ़िक्र। वो पीछे से रोने लग पड़ती है। तो जो निहाल होती है वो ये चुप से देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो ये कहती है कि चलो मैं तो अपने मकसद में कामयाब होगी शादाब बीबी, मैं तुम्हें इस घर से बहुत जल्दी निकलवाऊंगा। जैसे तुमने मुझे निकाला था ना यहाँ से बाजू पकड़ के, वैसे ही मैं भी तुम्हें निकलवाऊंगी यहाँ से। तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश होती है। जो सरफराज होता है वो वकील वगैरह को ढूंढ रहा होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शहर में छानबीन है, कोई भी वकील ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत टेंशन की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी वकील ऐसा कर सके कि वो केस ना ले। तो वो कहता उसका भाई ये कहता है कि मैंने तो पूरे शहर में छानबीन है, लेकिन कोई भी ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पे तो हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। तो वो निहाल जो होती है वो भी ज़किया के उधर जाती है और ज़किया को बहुत ज़्यादा डराती है, परेशान करती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम सब कुछ करके तो वहाँ पे आराम सुकून से रह सकोगी। तो मैं तुम्हें तुमसे बदला ले लिया, अब मैं उस घर में सबसे एक से बदला लूँगी, देखना। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है, परेशान होती है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हो कौन, तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तो वो कहती है
निहाल बहुत खुश होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में अपनी जगह बना रही होती है, उस घर में ही नहीं, वो अपनी सरफराज के पीछे दिल में अपनी जगह बना रही होती है, क्योंकि जो होता है वो उस अपनी बीवी शदाब से ज़्यादा अब उसका ख्याल रखना लग पड़ता है, क्योंकि उसके वो बच्चे का ख्याल रखती है। तो शदाब उसको यही कहती है कि तुम आपको क्या हो गया, आप मेरे पहले तो ऐसे नहीं थे कि आप मेरी तरफ से ऐसे ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में मसरूफ़ होता हूँ। तो वह कहती है नहीं, मुझे मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। लेकिन वो जब छुप छुप के उस निहाल से मिलता है तो वो उसके साथ हर बात शेयर करता है। वो कहता है कि मैं ज़किया को कैसे निकालूं, ज़किया मेरी बहन है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। तो वो कहती है कि सर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़किया निकल आएगी। तो लेकिन उसको ये नहीं हकीकत पता होती कि ये वो सब ज़किया तो बेकसूर होती है, ये सब कुछ जो किया निहाल ने किया है। लेकिन निहाल का तो यही इरादा है कि इन सबको घर से निकाल कर उस घर पे खुद राज करने का। तो निहाल असल में थोड़ी बहुत कामयाब हो रही होती है, क्योंकि जो असल वजह तो यही है, बात ये है कि उसके दिल में जगह बनाना, तो वो उसके दिल में जगह बना रही होती है। क्योंकि जब वो अपने उसके दिल के जगह बना लेगी तो वो शदाब को निकलवा सकती है, दूसरों को भी अपने बदले सारे ले सकती है, दूसरों से भी अपनी सारे बदले लेकर उस घर में जगह बना लेगी। तो निहाल बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी होती है, कि खुश होती है कि शदाब काफ़ी सीरियस उसकी हालत होती है, लेकिन मरते मरते बच जाती है। तो वो शदाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, कि कहती है कि मुझे सरफराज ने पहले तो ऐसे कभी नहीं इग्नोर किया, लेकिन बट अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो वो काफ़ी दफ़ा मतलब उससे शिकायत भी करती है, लेकिन शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो उसकी कोई बात सुनता नहीं है। अक्सर यही बहाना लगा देता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, परेशान हूँ, मतलब कि देखिए ज़किया वहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर दिया है, आपको मुझसे ज़्यादा ज़किया की मतलब टेंशन है कि मैंने ज़किया को वहाँ पे पकड़वा दिया है, लेकिन ये नहीं है आपको कि मैं मरती मरती बची हूँ। तो वो कहती है कि अल्लाह आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो आपने ज़किया को मतलब घर का मसला था, हम उसको समझा लेते, कुछ कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया, पुलिस वाले को कॉल वगैरह करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो काफ़ी मतलब उससे उलझता है, लेकिन वो यही कहती है कि अच्छा मुझसे ज़्यादा आपको उसकी फ़िक्र हो रही है, मतलब कि अपनी बहन की फ़िक्र हो रही है, मेरी नहीं है फ़िक्र। वो पीछे से रोने लग पड़ती है। तो जो निहाल होती है वो ये चुप से कैसे देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो ये कहती है कि चलो मैं तो अपने मकसद में कामयाब होगी शदाब बीबी, मैं तुम्हें इस घर से बहुत जल्दी निकलवाऊंगा। जैसे तुमने मुझे निकाला था ना यहाँ से बाजू पकड़ के, वैसे ही मैं भी तुम्हें निकलवाऊंगी यहाँ से। तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश होती है। जो सरफराज होता है वो वकील वगैरह को ढूंढ रहा होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शहर में छानबीन है, कोई भी वकील ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत टेंशन की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी वकील ऐसा कर सके कि वो केस ना ले। तो वो कहता उसका भाई ये कहता है कि मैंने तो पूरे शहर में छानबीन है, लेकिन कोई भी ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पे तो हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। तो वो निहाल जो होती है वो भी ज़किया के उधर जाती है और ज़किया को बहुत ज़्यादा डराती है, परेशान करती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम सब कुछ करके तो वहाँ पे आराम सुकून से रह सकोगी, तो मैं तुम्हें तुमसे बदला ले लिया, अब मैं उस घर में सबसे एक एक से बदला लूँगी, देखना। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है, परेशान होती है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हो कौन, तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तो वो कहती है निहाल बहुत खुश होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में अपनी जगह बना रही होती है, उस घर में ही नहीं, वो अपनी सरफराज के पीछे दिल में अपनी जगह बना रही होती है, क्योंकि जो होता है वो उस अपनी बीवी शदाब से ज़्यादा अब उसका ख्याल रखना लग पड़ता है, क्योंकि उसके वो बच्चे का ख्याल रखती है। तो शदाब उसको यही कहती है कि आपको क्या हो गया, आप मेरे पहले तो ऐसे नहीं थे कि आप मेरी तरफ से ऐसे ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में मसरूफ़ होता हूँ। तो वह कहती है नहीं, मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। लेकिन वो जब छुप छुप के उस निहाल से मिलता है तो वो उसके साथ हर बात शेयर करता है। वो कहता है कि मैं ज़किया को कैसे निकालूं, ज़किया मेरी बहन है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। तो वो कहती है कि सर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़किया निकल आएगी। तो लेकिन उसको ये नहीं हकीकत पता होती कि ये वो सब ज़किया तो बेकसूर होती है, ये सब कुछ जो किया निहाल ने किया है। लेकिन निहाल का तो यही इरादा है कि इन सबको घर से निकाल कर उस घर पे खुद राज करने का। तो निहाल असल में थोड़ी बहुत कामयाब हो रही होती है, क्योंकि जो असल वजह तो यही है, बात ये है कि उसके दिल में जगह बनाना, तो वो उसके दिल में जगह बना रही होती है। क्योंकि जब वो अपने उसके दिल के जगह बना लेगी तो वो शदाब को निकलवा सकती है, दूसरों को भी अपने बदले सारे ले सकती है, दूसरों से भी अपनी सारे बदले लेकर उस घर में जगह बना लेगी। तो निहाल बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी होती है, कि खुश होती है कि शदाब काफ़ी सीरियस उसकी हालत होती है, लेकिन मरते मरते बच जाती है। तो वो शदाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, कि कहती है कि मुझे सरफराज ने पहले तो ऐसे कभी नहीं इग्नोर किया, लेकिन बट अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो वो काफ़ी दफ़ा मतलब उससे शिकायत भी करती है, लेकिन
شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، اکثر یہی بہانہ لگا دیتا ہے کہ میں بزی ہوتا ہوں، پریشان ہوں، مطلب کہ دیکھے ذکیہ وہاں پہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے کر دیا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ ذکیہ کی مطلب ٹینشن ہے کہ میں نے ذکیہ کو وہاں پہ پکڑوا دیا ہے، لیکن یہ نہیں آپ کو کہ میں مرتی مرتی بچی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا، تو آپ نے ذکیہ کو مطلب گھر کا مسئلہ تھا، ہم اس کو سمجھا لیتے، کچھ کر لیتے، لیکن تم نے ایسا کام کیوں کیا، پولیس والے کو کال وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو وہ کافی مطلب اس سے الجھتا ہے، لیکن وہ یہی کہتی ہے کہ اچھا مجھ سے زیادہ آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے، مطلب کہ اپنی بہن کی فکر ہو رہی ہے، میری نہیں ہے فکر۔ وہ پیچھے سے رونے لگ پڑتی ہے، تو جو نہال ہوتی ہے وہ یہ چھپ سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ چلو میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی شاداب بی بی، میں تمہیں اس گھر سے بہت جلدی نکلواؤں گا، جیسے تم نے مجھے نکالا تھا نا یہاں سے بازو پکڑ کے، ویسے ہی میں بھی تمہیں نکلواؤں گی یہاں سے۔ تو وہ پھر بہت زیادہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے۔ جو سرفراز ہوتا ہے وہ وکیل وغیرہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جو اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ مطلب کہ پورے شہر میں چھان بین ہے، کوئی بھی وکیل ذکیہ کا کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ٹینشن کی بات ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی وکیل ایسا کر سکے کہ وہ کیس نہ لے۔ تو وہ کہتا اس کا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو پورے شہر میں چھان بین ہے، لیکن کوئی بھی ذکیہ کا کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ کہتے چلو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے نا۔ تو وہ نہال جو ہوتی ہے وہ بھی ذکیہ کے ادھر جاتی ہے اور ذکیہ کو بہت زیادہ ڈراتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم سب کچھ کر کے تو وہاں پہ آرام سکون سے رہ سکو گی، تو میں تم سے بدلہ لے لیا، اب میں اس گھر میں سب سے ایک سے بدلہ لوں گی، دیکھنا۔ تو وہ بہت زیادہ مطلب ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم ہو کون، تم ایسا کر کیوں رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے نہال بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہے، اس گھر میں ہی نہیں، وہ اپنی سرفراز کے پیچھے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی شاداب سے زیادہ اب اس کا خیال رکھنا لگ پڑتا ہے، کیونکہ اس کے وہ بچے کا خیال رکھتی ہے۔ تو شاداب اس کو یہی کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے کہ آپ میری طرف سے ایسے ہی مجھے اگنور کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، میں کام میں مصروف ہوتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے آپ ایسے نہیں تھے۔ لیکن وہ جب چھپ چھپ کے اس نہال سے ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ذکیہ کو کیسے نکالوں، ذکیہ میری بہن ہے، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ سر آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ذکیہ نکل آئے گی۔ تو لیکن اس کو یہ نہیں حقیقت پتہ ہوتی کہ یہ وہ سب ذکیہ تو بے قصور ہوتی ہے، یہ سب کچھ جو کیا نہال نے کیا ہے، لیکن نہال کا تو یہی ارادہ ہے کہ ان سب کو گھر سے نکال کر اس گھر پہ خود راج کرنے کا۔ تو نہال اس میں تھوڑی بہت کامیاب ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اصل وجہ تو یہی ہے، بات یہ ہے کہ اس کے دل میں جگہ بنانا، تو وہ اس کے دل میں جگہ بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ اپنے اس کے دل کے جگہ بنا لے گی تو وہ شاداب کو نکلوا سکتی ہے، دوسروں کو بھی اپنے بدلے سارے لے سکتی ہے، دوسروں سے بھی اپنی سارے بدلے لے کر اس گھر میں جگہ بنا لے گی۔ تو نہال بہت زیادہ مطلب ہیپی ہوتی ہے، کہ خوش ہوتی ہے کہ شاداب کافی سیریس اس کی حالت ہوتی ہے، لیکن مرتے مرتے بچ جاتی ہے۔ تو وہ شاداب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، روتی ہے، کہ کہتی ہے کہ مجھے سرفراز نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں اگنور کیا، لیکن بٹ اب یہ مجھے بہت زیادہ اگنور کر رہا ہے۔ تو وہ کافی دفعہ مطلب اس سے شکایت بھی کرتی ہے، لیکن شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، اکثر یہی بہانہ لگا دیتا ہے کہ میں بزی ہوتا ہوں، پریشان ہوں، مطلب کہ دیکھے ذکیہ وہاں پہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے کر دیا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ ذکیہ کی مطلب ٹینشن ہے کہ میں نے ذکیہ کو وہاں پہ پکڑوا دیا ہے، لیکن یہ نہیں آپ کو کہ میں مرتی مرتی بچی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا، تو آپ نے ذکیہ کو مطلب گھر کا مسئلہ تھا، ہم اس کو سمجھا لیتے، کچھ کر لیتے، لیکن تم نے ایسا کام کیوں کیا، پولیس والے کو کال وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو وہ کافی مطلب اس سے الجھتا ہے، لیکن وہ یہی کہتی ہے کہ اچھا مجھ سے زیادہ آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے، مطلب کہ اپنی بہن کی فکر ہو رہی ہے، میری نہیں ہے فکر۔ وہ پیچھے سے رونے لگ پڑتی ہے، تو جو نہال ہوتی ہے وہ یہ چھپ سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ چلو میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی شاداب بی بی، میں تمہیں اس گھر سے بہت جلدی نکلواؤں گا، جیسے تم نے مجھے نکالا تھا نا یہاں سے بازو پکڑ کے، ویسے ہی میں بھی تمہیں نکلواؤں گی یہاں سے۔ تو وہ پھر بہت زیادہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے۔
जो सरफराज होता है वो वकील वगैरह को ढूंढ रहा होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शहर में छानबीन है, कोई भी वकील ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत टेंशन की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी वकील ऐसा कर सके कि वो केस ना ले। तो वो कहता उसका भाई ये कहता है कि मैंने तो पूरे शहर में छानबीन है, लेकिन कोई भी ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पे तो हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। तो वो निहाल जो होती है वो भी ज़किया के उधर जाती है और ज़किया को बहुत ज़्यादा डराती है, परेशान करती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम सब कुछ करके तो वहाँ पे आराम सुकून से रह सकोगी, तो मैं तुम्हें तुमसे बदला ले लिया, अब मैं उस घर में सबसे एक एक से बदला लूँगी, देखना। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है, परेशान होती है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हो कौन, तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तो वो कहती है निहाल बहुत खुश होती है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में अपनी जगह बना रही होती है। उस घर में ही नहीं, वो अपनी सरफराज के पीछे दिल में अपनी जगह बना रही होती है, क्योंकि जो होता है वो उस अपनी बीवी शदाब से ज़्यादा अब उसका ख्याल रखना लग पड़ता है, क्योंकि उसके वो बच्चे का ख्याल रखती है। तो शदाब उसको यही कहती है कि आपको क्या हो गया, आप मेरे पहले तो ऐसे नहीं थे कि आप मेरी तरफ से ऐसे ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में मसरूफ़ होता हूँ। तो वह कहती है नहीं, मुझे मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। लेकिन वो जब छुप छुप के उस निहाल से मिलता है तो वो उसके साथ हर बात शेयर करता है। वो कहता है कि मैं ज़किया को कैसे निकालूं, ज़किया मेरी बहन है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। तो वो कहती है कि सर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़किया निकल आएगी। तो लेकिन उसको ये नहीं हकीकत पता होती है कि ये वो सब ज़किया तो बेकसूर होती है, ये सब कुछ जो किया निहाल ने किया है। लेकिन निहाल का तो यही इरादा है कि इन सबको घर से निकाल कर उस घर पर खुद राज करने का। तो निहाल असल में थोड़ी बहुत कामयाब हो रही होती है, क्योंकि जो असल वजह तो यही है, बात ये है कि उसके दिल में जगह बनाना। तो वो उसके दिल में जगह बना रही होती है, क्योंकि जब वो अपने उसके दिल के जगह बना लेगी तो वो शदाब को निकलवा सकती है, दूसरों को भी अपने बदले सारे ले सकती है, दूसरों से भी अपनी सारे बदले लेकर उस घर में जगह बना लेगी। तो निहाल बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी होती है, कि खुश होती है कि शदाब काफ़ी सीरियस उसकी हालत होती है, लेकिन मरते मरते बच जाती है। तो वो शदाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, कि कहती है कि मुझे सरफराज ने पहले तो ऐसे कभी नहीं इग्नोर किया, लेकिन बट अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो वो काफ़ी दफ़ा मतलब उससे शिकायत भी करती है, लेकिन शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो उसकी कोई बात सुनता नहीं है। अक्सर यही बहाना लगा देता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, परेशान हूँ, मतलब कि देखिए ज़किया वहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर दिया है, आपको मुझसे ज़्यादा ज़किया की मतलब टेंशन है कि मैंने ज़किया को वहाँ पे पकड़वा दिया है, लेकिन ये नहीं है आपको कि मैं मरती मरती बची हूँ। तो वो कहती है कि अल्लाह आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो आपने ज़किया को मतलब घर का मसला था, हम उसको समझा लेते, कुछ कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया, पुलिस वाले को कॉल वगैरह करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो काफ़ी मतलब उससे उलझता है, लेकिन वो यही कहती है कि अच्छा मुझसे ज़्यादा आपको उसकी फ़िक्र हो रही है, मतलब कि अपनी बहन की फ़िक्र हो रही है, मेरी नहीं है फ़िक्र। वो पीछे से रोने लग पड़ती है। तो जो निहाल होती है वो ये चुप से कैसे देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो ये कहती है कि चलो मैं तो अपने मकसद में कामयाब होगी शदाब बीबी, मैं तुम्हें इस घर से बहुत जल्दी निकलवाऊंगा। जैसे तुमने मुझे निकाला था ना यहाँ से बाजू पकड़ के, वैसे ही मैं भी तुम्हें निकलवाऊंगी यहाँ से। तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश होती है। जो सरफराज होता है वो वकील वगैरह को ढूंढ रहा होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शहर में छानबीन है, कोई भी वकील ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत टेंशन की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी वकील ऐसा कर सके कि वो केस ना ले। तो वो कहता उसका भाई ये कहता है कि मैंने तो पूरे शहर में छानबीन है, लेकिन कोई भी ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पे तो हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। तो वो निहाल जो होती है वो भी ज़किया के उधर जाती है और ज़किया को बहुत ज़्यादा डराती है, परेशान करती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम सब कुछ करके तो वहाँ पे आराम सुकून से रह सकोगी, तो मैं तुम्हें तुमसे बदला ले लिया, अब मैं उस घर में सबसे एक एक से बदला लूँगी, देखना। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है, परेशान होती है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हो कौन, तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तो वो कहती है निहाल बहुत खुश होती है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में अपनी जगह बना रही होती है। उस घर में ही नहीं, वो अपनी सरफराज के पीछे दिल में अपनी जगह बना रही होती है, क्योंकि जो होता है वो उस अपनी बीवी शदाब से ज़्यादा अब उसका ख्याल रखना लग पड़ता है, क्योंकि उसके वो बच्चे का ख्याल रखती है। तो शदाब उसको यही कहती है कि आपको क्या हो गया, आप मेरे पहले तो ऐसे नहीं थे कि आप मेरी तरफ से ऐसे ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में मसरूफ़ होता हूँ। तो वह कहती है नहीं, मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। लेकिन वो जब छुप छुप के उसने
निहाल से मिलता है तो वो उसके साथ हर बात शेयर करता है। वो कहता है कि मैं ज़किया को कैसे निकालूँ, ज़किया मेरी बहन है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। तो वो कहती है कि सर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़किया निकल आएगी। तो लेकिन उसको ये नहीं हकीकत पता होती है कि ये वो सब ज़किया तो बेकसूर होती है, ये सब कुछ जो किया निहाल ने किया है। लेकिन निहाल का तो यही इरादा है कि इन सबको घर से निकाल कर उस घर पे खुद राज करने का। तो निहाल असल में थोड़ी बहुत कामयाब हो रही होती है, क्योंकि जो असल वजह तो यही है, बात ये है कि उसके दिल में जगह बनाना, तो वो उसके दिल में जगह बना रही होती है। क्योंकि जब वो अपने उसके दिल के जगह बना लेगी तो वो शदाब को निकलवा सकती है, दूसरों को भी अपने बदले सारे ले सकती है, दूसरों से भी अपनी सारे बदले लेकर उस घर में जगह बना लेगी। तो निहाल बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी होती है, कि खुश होती है कि शदाब काफ़ी सीरियस उसकी हालत होती है, लेकिन मरते मरते बच जाती है। तो वो शदाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, कि कहती है कि मुझे सरफराज ने पहले तो ऐसे कभी नहीं इग्नोर किया, लेकिन बट अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो वो काफ़ी दफ़ा मतलब उससे शिकायत भी करती है, लेकिन शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो उसकी कोई बात सुनता नहीं है। अक्सर यही बहाना लगा देता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, परेशान हूँ, मतलब कि देखिए ज़किया वहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर दिया है, आपको मुझसे ज़्यादा ज़किया की मतलब टेंशन है कि मैंने ज़किया को वहाँ पे पकड़वा दिया है, लेकिन ये नहीं है आपको कि मैं मरती मरती बची हूँ। तो वो कहती है कि अल्लाह आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो आपने ज़किया को मतलब घर का मसला था, हम उसको समझा लेते, कुछ कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया, पुलिस वाले को कॉल वगैरह करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो काफ़ी मतलब उससे उलझता है, लेकिन वो यही कहती है कि अच्छा मुझसे ज़्यादा आपको उसकी फ़िक्र हो रही है, मतलब कि अपनी बहन की फ़िक्र हो रही है, मेरी नहीं है फ़िक्र। वो पीछे से रोने लग पड़ती है। तो जो निहाल होती है वो ये चुप से कैसे देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो ये कहती है कि चलो मैं तो अपने मकसद में कामयाब होगी शदाब बीबी, मैं तुम्हें इस घर से बहुत जल्दी निकलवाऊंगा, जैसे तुमने मुझे निकाला था ना यहाँ से बाजू पकड़ के, वैसे ही मैं भी तुम्हें निकलवाऊंगी यहाँ से। तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश होती है। जो सरफराज होता है वो वकील वगैरह को ढूंढ रहा होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शहर में छानबीन है, कोई भी वकील ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत टेंशन की बात है, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी वकील ऐसा कर सके कि वो केस ना ले। तो वो कहता उसका भाई ये कहता है कि मैंने तो पूरे शहर में छानबीन है, लेकिन कोई भी ज़किया का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पे तो हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। तो वो निहाल जो होती है वो भी ज़किया के उधर जाती है और ज़किया को बहुत ज़्यादा डराती है, परेशान करती है। वो कहती